हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम इस वीडियो में एडिटोरिया का सेट नंबर 1 का वॉल्यूम 3 जो है लॉन्च किया गया है। इसमें सेट नंबर 1 का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। हमने इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे अगर रिवीजन के रूप में देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे हम। तो शुरू करते हैं कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान मिला है किस राज्य को? तो ये गुजरात को मिला है। किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का शहर इंदौर को देश का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो कार्बी आदिवासी जो पाए जाते हैं ये असम में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये लद्दाख में किया है। किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपको पहले जगह का पता होना चाहिए, क्योंकि लद्दाख में है। तो लद्दाख में दिए गए विकल्प में केवल उमलिंगला दर्रा लद्दाख में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, माना दर्रा नीति दर्रा उत्तराखंड में। तो सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो बनाई जाने की घोषणा की है उमलिंगला दर्रा पे। छठा प्रश्न है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है? तो ये अमित शाह बने हैं भारत के पहले सहकारिता मंत्री। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो ये केवल साइरस पूनावाला को दिया गया है। इस तरह के विकल्प देकर के आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको हर्राफ रट के जाना है पुरस्कार। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया गया है साइरस पूनावाला को, जो कि आधार पूनावाला के पिताजी हैं। वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किस जिले में किया गया? तो ये जमुई में किया गया, और जमुई में जो इस पक्षी अभ्यारण्य का नाम था नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। अक्टूबर 2021 में जावद तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो जावद तूफान का नामकरण किया है सऊदी अरब ने। पाकिस्तान ने नामकरण किया गुलाब का। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो ये रवि कपूर बने हैं। तो दिए गए विकल्प में उपयुक्त में से कोई नहीं सही जवाब होगा, क्योंकि रवि सिन्हा नहीं बल्कि रवि कपूर हैं। हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? सन 1994 में दिया गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिलीप कुमार को। इसका मूल नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खां। याद रखेंगे। 14वां प्रश्न पढ़ते हैं कि EOS 03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया? तो यह GSLV F10 के द्वारा लॉन्च किया गया, जबकि ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 जो है वो PSLV C-51 के जरिए लॉन्च किया गया। तो इसका विकल्प हो जाएगा सही D। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता था। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को दिया गया है। मारिया रेसा फिलीपींस की है, दिमित्री मुरातोव रूस के हैं। बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को दिया गया है केमिस्ट्री में। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है कौन सी फिल्म को? तो ये है नोमैडलैंड। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है नोमैडलैंड को। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 135वां स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 हो जाएगा, और सबसे शांत है आइसलैंड। विश्व पर्यटन दिवस 2021 का थीम क्या रहा? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका थीम रहा टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। केंद्र सरकार के द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वर्ष 2047 तक रखा गया है। टाइम पत्रिकाओं में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में
3 भारतीय को शामिल किया गया है। 3 भारतीय कौन सब हैं? तो पीएम मोदी है, ममता बनर्जी है, और तीसरा व्यक्ति कौन है आप हमें कमेंट करके बताइए। हमने इससे पहले की वीडियो जो कल हमने करवाया था उसमें हमने बता दिया था कि टाइम पत्रिका में जो रहा ये 3 व्यक्ति को शामिल किया गया है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी हैं और ममता बनर्जी है। तीसरा व्यक्ति कौन है कमेंट करके बताइए आप। निम्नलिखित राज्यों और उसके राज्यपाल में कौन सा मेल सही नहीं है? तो मिजोरम में कम्भमपति हरु बाबू बिल्कुल सही है। हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय ये भी सही है। हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय सही है। झारखंड में रमेश बैस ये भी सही है। लेकिन गोवा में मंगू भाई छगन भाई पटेल ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं और गोवा में है PS श्रीधरन पिल्लई। आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। आत्मनिर्भर कृषि योजना किस मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62 के लेखक कौन है? तो ये निरुपमा राव है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62 के लेखक कौन है? निरुपमा राव है। याद रखेंगे, लेकिन केवल ये प्रश्न पूछा जाए कि इंडिया तिब्बत चीन तो हो जाएगा अवतार सिंह भसीन, लेकिन यहाँ पे है द फ्रैक्चर्ड हिमालय के लेखक हो जाएंगे निरुपमा राव। नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे US ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता पूछा जा रहा है। तो पुरुष एकल विजेता जो रहे डेनियल मेदवेदेव हैं, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, और महिला में पूछा जाए तो एम्मा राडुकोन। ये मैथ का प्रश्न है 27 का, कमेंट करके बताइएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम टेलीग्राम पे इसका उपलब्ध करवा देंगे। ये भी मैथ का ही है, ये भी मैथ का क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। आपको कुछ बंदरगाह दिया गया और राज्य बताना है कौन सही है। तो भटकल बंदरगाह जो है ये कर्नाटक में है। एलएमपी बंदरगाह जो है केरल में है, जबकि काकीनाडा जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में है, और तीतीकुरन हो जाएगा तमिलनाडु में। तो तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में हो जाएगा। भटकल बंदरगाह है कर्नाटक में। एलप्पी बंदरगाह जो है ये केरल में है, और तूतीकोरन तमिलनाडु में है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी को माना जाता है। दिए गए विकल्प में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? दिए गए विकल्प में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है, लेकिन राजस्थान नहीं है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कही जाती है, हालांकि तीस्ता नदी को सिक्किम का जीवन रेखा कहा जाता है। सुंदरवन के जंगल को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन ये भी गलत है, हालांकि ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि स्वर्ण क्रांति हम कल ही बताए थे कि बागवानी क्रांति बागवानी रहेगा तो स्वर्ण क्रांति। तो ये स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन नहीं, बल्कि सुनहरी क्रांति रहे तो फल उत्पादन। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन ये भी गलत है, क्योंकि नीली क्रांति हमने पढ़ा है मत्स्य उत्पादन होगा। पीली क्रांति अंडा उत्पादन ये भी गलत है, अंडा उत्पादन तो रजत क्रांति होता है। पीली क्रांति जो होता है तिलहन उत्पादन। उर्वरक उत्पादन रहेगा तो ब्राउन रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि भूरी क्रांति। तो इसमें दिए गए विकल्प में सभी गलत है, क्वेश्चन गलत है ये। दिए गए विकल्पों में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? तो पुलनेज जो है ये कर्नाटक में नहीं है। जो आपके पास दिए गए विकल्प में है पुलनेज जो है तमिलनाडु में है, ना कि कर्नाटक में। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है भरमौर जनजातीय क्षेत्र। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये कजाकिस्तान करता है विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये वृष्टि यानी ओला है। मौसम को भारतीय कृषि को सबसे ज़्यादा नुकसान वृष्टि या ओला से होता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो काजीरंगा और ओरंग असम में है, बिल्कुल सही है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, इसको पहले भरतपुर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत महाजनपद में है, तो ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो ये आर्द्र भूमि से है, और ये रामसर जो जगह है ये ईरान में है। 1971 में पहली बार रामसर कन्वेंशन हुआ और भारत 82 में, मतलब 1982 में शामिल हो गया इसमें। दिए गए विकल्प में वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो मीथेन और जलवाष्प है, लेकिन आर्गन नहीं है। मीथेन हो जाएगा, जलवाष्प होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये सभी वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्वेश्चन 46 है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तु किस प्रकार की होगी? तो ये वस्तु जो है ना निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगी। यदि मांग की ऋणात्मक आय भी लोच है और धनात्मक मूल्य भी लोच है तो। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं लाई जाती है? तो इसमें आय गणना विधि, उत्पादन विधि और आगत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन निवेश पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित किया गया? 1964 में स्थापित किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। दोस्तों आपको बता दें, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कहीं भी टाइम बर्बाद नहीं करवाएंगे, केवल टू द पॉइंट हम प्रश्न की बात करेंगे और जो कुछ भी डिस्कशन होगा केवल प्रश्न से ही रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और आप रिवीजन के रूप में हमारे वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो जारी करता है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि मात्र 4 वर्ष रही? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष रही, लेकिन 5वीं लोकसभा 6 वर्षों तक चली थी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे त्वरण का मात्रक पूछा जा रहा है, भौतिक राशि और उसका मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बल का मात्रक करें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है SI, लेकिन बल का CGS मात्रक डाइन। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये जड़त्व का उदाहरण है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो ये होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो देखिए प्रयास की इसमें विकल्प में कहाँ दिख रहा है हमें? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ है वो है क्वार्ट्ज। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा? तो ये होगा 75 डेसिबल, लेकिन मानव की जो सहने की सीमा है वो 45 डेसिबल जो है वो अनुकूलतम मानी जाती है, लेकिन 75 डेसिबल का ऊपर का जो ध्वनि स्तर होगा वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। विशिष्ट ऊष्मा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। पहला कथन ही गलत हो गया इसका। नेक्स्ट सभी क्वेश्चन सही है कि किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा समान ही होता है। इसका विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति kg प्रति केल्विन होता है। इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति kg डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। तो ये दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो जल में जो तेल है ये एरोसोल नहीं है। दूध, बादल, कोहरा ये सभी क्या है? एरोसोल है। दूध, बादल, कोहरा एरोसोल है, लेकिन जल में तेल एरोसोल नहीं है। आविष्कार बताना आपको कि इलेक्ट्रॉन का खोज जैसे जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया, परमाणु नाभिक का खोज और क्या था रदरफोर्ड ने। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सिंपल क्वेश्चन, आप इसको मैच कर पाएंगे। न्यूट्रॉन पूछ रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन हो जाएगा, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, परमाणु नाभिक रदरफोर्ड। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 10 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, लेकिन आवर्त की संख्या आज भी 7 ही है। पहले 9 वर्ग और 7 आवर्त थे पहले, चूँकि आवर्त सारणी के जो जन्मदाता माना जाता है वो मेंडलीफ को माना जाता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का जो जन्मदाता है सन 1913 में मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की परिकल्पना प्रस्तुत की। निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल है? तो हाइड्रा अम्ल जो है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम म्यूरिएटिक एसिड भी होता है। लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र जो है वो Pb3O4 है। रेड लेड का सूत्र क्या है? Pb3O4 है। वोयल चार्ल्स और एवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाएगा? तो ये सभी गैस के नियम दिए थे, तो गैस का नियम दिया है तो आदर्श गैस का नियम दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लुई पाश्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। और रोगों की जो पाश्चर थ्योरी लाया था, जर्म थ्योरी, वो भी लुई पाश्चर ने ही। और रेबीज का टीका भी खोज किया लुई पाश्चर ने ही। हालांकि रेबीज का कारण विषाणु है। एक बीज पत्ती पादप में लिलिएसी कुल में शामिल पादप कौन सा है? तो लिलिएसी में हो जाएगा लहसुन प्याज, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में खजूर जैसे हो गया तो खजूर हो जाएगा, नारियल हो जाएगा, तार हो जाएगा, सुपारी होगा, ये सभी नट श्रेणी में आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो मोलस्का में जो है केंचुआ नहीं आएगा, क्योंकि केंचुआ एनिलिडा संघ का प्राणी है और इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। सीप, ऑक्टोपस और घोंघा ये सभी क्या है? मोलस्का है, और ऑक्टोपस को मृदु कवची माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्लाज्मा के बारे में बताना है क्या सही नहीं है? तो यह रक्त का तरल मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा बिल्कुल तरल होता है, सही है। यह रंगहीन होता है, ये भी सही है। इसमें लाल रक्त कणिकाएँ होती है, ये कथन गलत है। लेकिन प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन भी पाई जाती है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी बीमारी है, मतलब विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? ये यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी। निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मनुष्य में जो मस्तिष्क का मुख्य भाग सोचने के लिए जिम्मेदार है सेरिब्रम होगा, ना कि बेलम। सेरिबेलम शरीर के बॉडी पे नियंत्रण रखता है, ये मतलब फिजिकली नियंत्रण रखने का काम है सेरिबेलम का। सेरिबेलम जो होता है ये पीछे मध्य मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा होता है। संविधान के द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये जनवरी 1947 में पेश किया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है संयुक्त बैठक की परिकल्पना। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किसी साधारण विधेयक पर हुए मतभेद को दूर करने के लिए। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा 118 का 4 के तहत। उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो 129 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ऐसा कहा गया 129 में। लेकिन राज्य का जो हाई कोर्ट होगा ये एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 215 में। राज्य के हाई कोर्ट का स्थापना के संदर्भ में भी प्रावधान है अनुच्छेद 114 में। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये क्या गया है दूसरी अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र बताया गया है, दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, तीसरा में शपथ के बारे में बताया गया है, चौथी अनुसूची में बताया गया है
कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का आवंटन, सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र है और 6ठी में तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संदर्भ में है। इसी तरह के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है। जैसे भाग 20 है तो संविधान संशोधन संबंधित हो जाएगा, भाग 15 है तो चुनाव आयोग से संबंधित है, भाग 18 जब आपातकाल से संबंधित है। संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, लेकिन धार्मिक न्याय का प्रावधान नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है। 97वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है। संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों पर अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो ये संघ की संसद। चूँकि देखिए संविधान में 3 तरह की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाएगी संसद, राज्य सूची पे राज्य की सरकार, लेकिन समवर्ती सूची पे दोनों बनाएगी। लेकिन कुछ अवशिष्ट शक्तियां जो कि कनाडा के संविधान से प्रभावित है, भारतीय संविधान में कुछ शक्तियां ना तो संघ के पास दिया गया ना राज्य के पास। इसको कहाँ रख दिया गया? ना इसको समवर्ती में भी नहीं रखा गया, बल्कि इसे संसद के लिए सुरक्षित रखा गया है, मतलब कि संघ कह सकते हैं आप। निम्नलिखित में किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, और भाग 4 का क अनुच्छेद 51 का क के तहत। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो भारत पर जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, और ये जो एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग सदस्य भाग लेते हैं उन्हें महाभियोग में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। जैसे राज्य के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। वही संसद की बात करें तो चूँकि संसद के लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन निर्वाचन जब महाभियोग की बात आती है तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। तो इसी कारण से इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। ये जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आपको यहाँ पे हम कन्फ्यूजन दूर कर दें, कभी इसका उत्तर राज्य सरकार, कभी चुनाव आयोग। तो एक्चुअली क्या है इसका आंसर? तो एक्चुअली प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो राज्य सरकार। लेकिन पंचायत चुनाव जब होगा तो उसका नियंत्रण कौन करेगा, कौन करवाएगा चुनाव? तो ये चुनाव आयोग करेगा। तो ये निर्णय लिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन पंचायत चुनाव का जो पर्यवेक्षण नियंत्रण होता है ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों प्रश्न मुझे लगता है कि अभी आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कुरु की राजधानी कहाँ थी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। काशी की राजधानी कौशाम्बी। तो ये कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी किसकी राजधानी है? एक बार हमें कंफर्म हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, तो याद रखेंगे कि कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी को ये देखिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो गया, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की थी अहिछत्र और कौंपिल्य। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। स्तूप तो उनकी मृत्यु का प्रतीक है, और पदचिन्ह जो है उनके निर्वाण का। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव जो थे ये गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं। दीवान ए खैरात किस शासक से संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात जो था एक बंदगण विभाग था, और ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की? नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। खतौली का युद्ध कब हुआ था? सन 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। वातापी हो गया, खतौली का युद्ध 1518 में हुआ। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। सिंधु काल में
सिंधुकालीन सभ्यता में शीशा कहाँ से आयात किया जाता था? तो ईरान से। आपको बताना है कि शिशुवध प्रतिबंध, तो शिशुवध प्रतिबंध जो किया सबसे पहले किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने शिशुवध प्रतिबंध किया। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दास प्रथा लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में समाप्त कर दिया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के काल में। तो इसका सब सही था। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे 1887 के मद्रास अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक MG रनाडे थे। साइमन कमीशन की स्थापना किस वर्ष की, किस गवर्नर जनरल के समय, इनाम कमीशन पूछा जा रहा है। तो इनाम कमीशन 1852 में स्थापित किया गया और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 रहा। तो इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी सही हो जाएगा। और इनाम कमीशन का गठन जो किया गया था मुख्य रूप से इस उद्देश्य से कि जो कर रहित जागीर थी उसे पता करके उस पर कर लगाना। निम्नलिखित में कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? तो मिस्र को एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है। नेहरू कप किससे संबंधित है? तो नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है, जबकि नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कब भारत रत्न दिया गया? 1997 में दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये गुजरात में है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने 100 प्रश्न का डिस्कशन किया। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके GK GS का तैयारी करना चाहते हैं रिवीजन के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा ही देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपको सेट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।